99 सुंदर अरजानी, जहाँ 100 लोग नहीं। वे आसक्ति से रहित हैं और स्वयं का आनंद लेते हैं, और वे वासना की गाय नहीं हैं। रमणीयानी अरणी रमणी, सुंदर, शांत, वन में, एकांत में, जहाँ कहीं भी, जहाँ लोगों द्वारा आनंदित न किया जाए, सामान्य लोग आनंदित न हो, वहाँ वीतराग, निष्काम, तपस्वी, जिसका सांसारिक वस्तुओं से कोई लगाव न हो। रामसंती आनंदित हो, क्योंकि ते वे कामवेसनो सुख के साधक, वासना के साधक नहीं हैं। रमणीय अरण्य वन है, लेकिन वहाँ सामान्य लोगों का मन नहीं लगता। ऐसा एकांत शांत स्थान बौद्धरागियों, राग रहित, को ही अच्छा लगता है, रमणीय लगता है। वहाँ तो वीतराग रमते हैं, क्योंकि वे सांसारिक काम भोगों के पीछे नहीं भागते। वे वन प्रेरणादायी हैं, जिनमें संसारी लोग कोई सुख नहीं पाते। वहाँ वासना रहित लोग आनंदित होंगे, क्योंकि वे विषय भोगों की खोज नहीं करते। सामान्य लोग रमणीय अरण्य में नहीं रहते। यहाँ अरण्य का भाव सिर्फ वन या जंगल से ही नहीं है। जंगल में तो लाखों तरह के जीव जंतु, पशु पक्षी रहते ही हैं, आदिवासी मनुष्य भी रहते हैं। यहाँ अरण्य का भावार्थ है संसार की चकाचौंध से पूरी तरह दूर रहना। वीतराग का अर्थ है जिसने सांसारिक वस्तुओं तथा सुखों के प्रति राग अथवा आसक्ति पूरी तरह छोड़ दी हो, उन्हें अरण्य में ही आनंद ही अनुभूति होती है। सामान्य व्यक्ति तो वहाँ रम ही नहीं सकता। संसार में डूबा व्यक्ति तो जंगल के एकांत में भी अपने मन में कई इच्छाएं, काम वासनाएं पैदा करेगा। ऐसे लोग तो बुद्ध पुरुषों के पास पहुंचकर भी खाली हाथ ही लौट जाते हैं। संत, वीतराग, विवेकी जन कहीं भी रहे, काम भोगों की तलाश नहीं रहती। वह अंतर्मुखी होकर राग द्वेष मोह से दूर रहकर ध्यान साधना में रत रहता है, निर्मल रहता है। सहस्रवर्गो, सहस्रवर्ग, हजारों। धम्म के 8वें अध्याय सहस्रवर्गो में हजार की उपमा में उपदेश दिए गए हैं। जैसे युद्ध के मैदान में हजारों मनुष्यों को जीतने की अपेक्षा स्वयं को जीतना श्रेष्ठ विजय है। जीवन में मूल्यों के गुणों का महत्व होता है, मात्रा का नहीं। जीवन में शील, सदाचार को धारण करना महत्वपूर्ण है। सिर्फ प्रवचन, भाषण, वस्त्र व्यर्थ है। दुराचारी, असंयमी के 100 वर्ष के जीने से शीलवान, सदाचारी, प्रज्ञावान का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है। निरर्थक 1000 शब्द, पद या गाथाओं से एक सार्थक पद या गाथा श्रेष्ठ है, जिससे जीवन में सुख शांत मिलती है, मन आनंदित होता है। संसार की उत्पत्ति और विनाश के इस सत्य को न देखते हुए 100 वर्ष जीने से इस सत्य को देखने वाले का एक दिन श्रेष्ठ बताया गया है। इस वग्ग में 17 गाथाएं हैं। व्यर्थ की 1000 बातों से सार्थक एक वचन श्रेष्ठ है। एक उपयोगी शांतिदायक वाक्य 1000 बेकार शब्दों से बेहतर है। ताम्र दाठीक चौरघातक की कथा। राजगृह के वेणुवन में 100 सहसौंपी अनर्थपाद संहिता देखें। अट्टपादों में से एक संयोग है जिसे वह सुनता है और उसके पास जाता है। 1000 भी वाचा का शब्द 6 चेत। यदि अनर्थपाद संहिता अर्थहीन शब्दों का संग्रह है तो इसका क्या उपयोग है। उससे बेहतर एकम अर्थबदम संयोग एकमात्र अर्थपूर्ण शब्द है, यम सुत्व, जिसे सुनने से अवचेतन मन शांत हो जाता है।